मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। बस तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है एक ही मर्तबा बता दो तुम। मैं पसंद नापसंद की बात नहीं कर रही। तो फिर क्या बात कर रही हो तुम? तुम कब करोगे अपने घर में बात? और बात सुनो भाई, हमारे घर में मर्दों को बात करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। हमारे अब्बा हुजूर तो अम्मा के आगे एक लफ्ज भी नहीं बोलते थे। क्यों, गूंगे थे क्या? अम्मा की दहशत ही ऐसी थी, थर थर कांपते थे वो। क्यों, उन्हें मिर्गी थी? ओहो, अम्मा के डर से कांपते थे वो। मुझे कुछ नहीं पता। तुम जल्द से जल्द हमारी शादी की घर में बात करो। मेरी सारी सहेलियों के हाथ पीले हो गए और अब मैं वहीं की वहीं हूँ। अरे तुम मेरी फुप्पो को नहीं जानती हो? क्यों, उनके भी हाथ पीले नहीं हुए? अरे क्या बात कर रही हो, उनकी तो 3 तलाकें हो चुकी हैं। अगर तुमने हमारी शादी की बात नहीं की ना शाम तक अपने घर पे, तो मैं तुम्हारे घर पे आके खुदकुशी कर लूंगी। अबे ये बैठे बैठे क्या नई मुसीबत आ गई। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी सुल्ताना। ओहो फुफो, क्या हो गया है? कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है मुझे ना कहा करो सुल्ताना, मुझे बुरा लगता है ये नाम, बस सिमी कहा करो मुझे। बोलो, क्या कह रही थी? हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि वो जो आपा थी ना सकीना, पीआईबी वाली, उन्होंने अपने बेटे जमील के लिए एक इंतहाई अमीर लड़की ढूंढी है। वही रुखसती में उसके साथ 3 ट्रक आए थे। क्यों, लड़की का बाप क्या ट्रक वाला है? अरे अरे, मेरा मतलब है जहेज के लिए 3 ट्रक लाई थी, जहेज डाल के उसमें। अरे वाह फुफो, क्यों ना हम लोग भी नवाब के लिए ऐसी ही कोई लड़की ढूंढे। अरे मैं भी तो यही कहने वाली थी। सिम्मी, फूफो, मुझे तुम लोगों से बात करनी है। क्या बात है? आप लोगों को लगता नहीं अब मेरी उम्र हो गई है? हाँ, तुम्हारी उम्र 27-28 साल तो हो गई है। फुफो, सलीम याद है ना, वो बेचारा भी इसी उम्र में चल बसा था। हाँ, यही उम्र थी। अबे क्या बातें कर रहे हो, मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। लो जी, बेगैरती देखो इसकी, कैसे बेशर्मों की तरह अपने मुंह से अपनी शादी की बात कर रहा है। हालांकि बेगैरत आदमी, हम खुद ही तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे। हाँ? क्या? मेरी शादी? हाँ, और वो भी किसी करोड़पति की बेटी से। क्या? हाँ भाई, मैं तो कहती हूँ लड़की चाहे काली पीली भुजंगी बहंगी जैसी भी हो, बस अमीर हो। दरअसल मैं किसी को पसंद करता हूँ। हैं? ये क्या कह रहा है तू? अरे उसके अब्बा बहुत अमीर हैं। अच्छा, तो फिर मिलवाओ उसके अब्बा से, मिलकर ही फैसला करेंगे, हैं? क्यों? हाँ, हो जाएगा। अगर आज हमारी अम्मी होती ना, तो इस तरह झाड़ू और सफाइयां करते हुए देख के उनके अरमानों की भी सफाई हो जाती। पर नहीं, हमारे साथ सिर्फ हो। क्या हुआ है, क्यों खुद से बड़बड़ाए जा रहे हो? हाँ, नहीं नहीं सिमी जी, बस ऐसे ही हमें तो अपनी अम्मी जान की याद आ रही थी आज। वैसे मैं देख रही हूँ तुम आजकल ना काम में बहुत कामचोरी कर रहे हो। ये देखो कितनी गंदी झाड़ू लगाई है तुमने। माफ कीजिएगा सुल्ताना जी। सुल्ताना नहीं, सिम्मी। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। मेरी दादी कहा करती थी, जिन घरों के कोनों कुदरों में धूल जमी होती है ना, उन घरों की औरतें सख्त फूहड़ होती हैं। हाँ, इसका मतलब है आपकी दादी हुजूर जो थी वो काफी सलीकामंद थी। हाँ भाई, बिल्कुल वो मेरी तरह थी। उन्होंने भी ना दादा जान को अच्छे से ट्रेन किया हुआ था, बिल्कुल सुघड़ थे वो। आप फिक्र ना करें सिमी जी, हम खूब दिल लगा के रगड़ रगड़ के झाड़ू पोछा लगाएंगे। वैसे आज अगर तुम्हारे पास 4 पैसे होते ना, तो सब तुम्हारी भी इज्जत करते। इज्जत 4 पैसे में कहाँ मिल रही है सिमी जी, बताएं, हम भी ले आएंगे। बकवास मत करो। नवाब जिस लड़की से शादी कर रहा है वो बहुत बड़े घर की लड़की है। घर तो खैर से हमारे अब्बा हुजूर का भी बहुत बड़ा था। सुनो, वो तुम्हारी तरह ना खाली हाथ नहीं आने वाली। क्यों, अपना झाड़ू पोछा अपने साथ लाएगी? जी नहीं, लाखों का जहेज लेके आएगी। तुम्हारी तरह वो कंगली नहीं होगी, फकीर कहीं का ना हो तो। लाहौल वाला खून, फकीर तो हम भी नहीं, हमारे अंदर भी नवाबी खून दौड़ रहा है। अरे जाओ जाओ, बड़े आए नवाब। चलो शराफत से झाड़ू लगाओ। अरे मैं नवाब, कब से ढूंढ रहे हैं हम आपको, कहाँ हैं आप? परेशान क्यों हो रहे हैं? 500 रुपए ना, कल लौटा दूंगा आपको मैं। अरे भाई, 500 रुपए का कौन सवाल कर रहा है आपसे? हम तो सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं, हमारे इतना गोश गुजार करा देंगे। सिम्मी जी से सुना था कि आपकी शादी हो रही है, तो हम तो मुबारकबाद देने आए आपको। कोई शादी वादी नहीं हो रही मेरी। सिम्मी जी तो बता रही थी कि आपको बहुत सारा जहेज मिलने वाला है। अरे दुलारे बाबू, मैं नजमा को पसंद करता हूँ, उसकी अब्बा दर्जी हैं, वो ज्यादा से ज्यादा एक सिलाई मशीन दे सकते हैं। लेकिन सिलाई मशीन का सिम्मी क्या करेंगी, उन्हें तो कपड़े सीना नहीं आते। अरे दुलारे बाबू, इसकी तो नौबत ही नहीं आएगी। सिम्मी और बुबा कभी भी मेरी शादी नजमा से नहीं करवाएंगी। हाँ, बात तो आपकी ठीक है, एक दफा फूफी जान ने कहा भी था हमसे
कि अगर आपने उनकी मर्जी के बगैर कहीं शादी की या यहाँ तक के कोशिश भी की तो आपको धक्के देके घर से निकाल देंगी, मगर शादी नहीं होने देंगी। अरे आप समझ नहीं रहे हैं दुलारे बाबू, अगर मैंने आज सिम्मी और पुप्पो से नजमा के लिए हाँ नहीं करवाई तो नजमा यहाँ आकर खुदकुशी कर लेगी। अच्छा, हाँ दुलारे बाबू, आप मेरी मदद करें। अब इतने शॉर्ट नोटिस में मैं कोई अमीर सुसर कहाँ से लाऊं? जो दे उसका भी भला, जो ना हो गया आपका काम। आइए 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 आइए। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। 5 रुपए का सवाल है बाबा। ये हैं आपके सुसर हैं? आप नवाब साहब के सुसर बनना पसंद करेंगे? मैं सुसर? फिर तो आ गया ना, तो हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। और ये हाथ तो ऊपर रहेंगे उसको क्या नहीं? जेब में डालो। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, रखिए। ये हैं जनाब अमीर साहब। अच्छा, कितने अमीर हैं आप? भाई इस बात से अंदाजा लगा लें कि इनका नाम ही अमीर है। नाम की तो क्या बात करते हैं आप। मेरी नंद का नाम भी शीरी था, लेकिन बिच्छू का सा जहर गलती थी वो। बिच्छू? अख्तू? आप नहीं डैडी, कंट्रोल। डैडी? हाँ, ये नजमा के डैडी है ना। कौन नजमा? वही नजमा जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। बेइंतहा अमीर साहब, आप करते क्या हैं? मैं तो जी मुल्क के बहुत बड़े और नामवर बिजनेसमैन हैं। अच्छा बिजनेस, अच्छा किस चीज का बिजनेस करते हैं आप? मांगने का। अब इनका मतलब ये है फूफो जान कि ये फॉरेन कंपनी से माल मंगवाकर यहीं बेचते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, तो आपका दफ्तर कहाँ है? हाँ, जहाँ पे बैठते हैं आप। मैं तो जी गली गली। गली, नगर नगर, शहर शहर, इतना फैला हुआ काम है, हर जगह दफ्तर है इनका। क्यों अमीर साहब? आप कौन भी? आप ही हैं। अब पुप्पो, डैडी तो मुझे भी अपने साथ बिजनेस में शामिल करने की बात कर रहे थे। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा अमीर साहब, आप रहते कहाँ हैं? नहीं, ये आपके घर के सामने फुटपाथ। पाथ के दाएं हाथ पर जो गली है उसमें बाएं तरफ तीसरी कोठी इनकी है। हाँ। हाँ। अच्छा कोठी, अच्छा बंगला, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हमें ये रिश्ता मंजूर है। मुबारक हो भाई, मुबारक मुबारक हो। मुबारक ही हो। अल्लाह पुप्पो, नवाब की बीवी से जो जहेज में हमने लेना है ना, उन चीजों की लिस्ट बताओ। अच्छा लिखो, मेरे लिए एक हीरे का हार। मैंने अपने लिए सिर्फ सोचा है 2 सोने की चूड़ियां लिखूंगी, और तुम्हारे लिए मैं हीरो का हार लिख दूं। अरे मैं पुप्पो हूँ आखिर। साहब, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं ये कोट काटूं, मुझे बड़ी गर्मी लग रही है यार। कंट्रोल करे डैडी, अब आप एक अमीर आदमी हैं और अमीर आदमी हमेशा सूट बूट पहनते हैं। वो रहते हो गई, मगर मैंने पहली दफा इतने पारे पारे कपड़े पहने ना, मेरे दिल को पम पम हो रही, घबराहट हो रही है मुझे। यार घबराहट को पीछे कर। क्यों नहीं समझ रहे आप कि आप कोई मामूली आदमी नहीं है, आप करोड़पति हैं, करोड़पति। मगर ये करोड़पति 3 दिन से भूखा है यार। 3 बीवी है, 11 बच्चे हैं। ओए अल्लाह के रब, मुझे कुछ करने को दे दो यार, अल्लाह का। दुलारे बाबू से चुप करवा, ये मेरी बीवी को जाने से पहले मेरा बनाएगा। वो कभी रखनी पड़ेगी ना, तो जिंदा नहीं छोड़ेगी मुझे। मैं सोच रहा हूँ कि इससे पहले तेरी बीवी बेवा हो, तेरी बीवी को यतीम बना देते। पप्पू जान आइए, पप्पी जान। ये ले लिस्ट। लिस्ट? कैसी लिस्ट? भाई अब जाहिर है आप बेटी की शादी कर रहे हैं, जहेज तो देना ही होगा ना। कोई गलत बात है कि हम लोगों को जहेज से सख्त नफरत है, हम लोग जहेज वेज लेना पसंद नहीं करते। तो फिर घंटा लगाकर इतनी लंबी लिस्ट क्यों बनाई थी? अरे तो यार चुप करो ना। ये लीजिए, पढ़ लीजिए। मगर मैं कैसे पढ़ूं? क्यों, आप भी मेरी तरह 8वीं फेल है? नहीं, दरअसल इनकी जेब में आज चश्मा नहीं है, भूल आए हैं, कैसे पढ़ेंगे? मैं पढ़ देता हूँ। मैं किस लिए हूँ?
हीरे की अंगूठी, बस छोटी सी। सोने के कंगन, 2। 3 गाड़ियां, 2 फैक्ट्रियां नवाब के नाम, बस 25 लाख रुपए नकद। ये क्या हो गया? मेरा ख्याल है फूफो डैडी खुशी से बेहोश हो गए। आपने बड़ा मामूली सा जहेज मांगा है। सच्ची? एक काम करते हैं ना, हम दूसरी लेस बना के ले आते हैं। मैं बनाऊंगी। चल। 5 रुपए का सवाल है बाबा। बस कर दो भोदा के वास्ते, बस कर दो। आप फिर से शुरू हो गए। अरे हाँ, वो असल में ना मैं अपना गला जरा साफ कर रहा था। गला साफ हो ना, बंदा जरा कड़कदार आवाज में बोले तो भीख भी ज्यादा मिलती है। हाँ मेरी बात सुनो, मुझे तो तुम दोनों भी फकीर लगते हो। एक काम करो, कल से तुम दोनों मुझे ज्वाइन करो। देखिए, अब आप नवाब के होने वाले ससुर हैं, इसलिए जरा तहजीब से बात कीजिए। मुझे तो तुम दोनों की भी कोई खास इज्जत नहीं लगती इस घर में। अबे ओए हल्का हो जा, ये मत भूल तुझे 1000 रुपए दिए इस काम के लिए। 1000 रुपए काफी नहीं होते। हम ऐसा करते हैं ना, हम आपके जो बकाया पैसे हैं वो किस्तों में अदा कर देंगे। अच्छा चलो ये ठीक है, और अब देखना कि मैं तुम्हें कैसा करोड़पति बन के दिखाता हूँ। अच्छा तो ये चल रहा है यहाँ। खुदाई कसम मुन्ने, ये दुलारे बाबू का आइडिया था। दुलारे बाबू? अबे दुलारे बाबू के बच्चे, अदब से बात नहीं कर सकते? अब्बा जान बोलो। तीसरे अब्बा, अभी जाके अम्मा को बताता हूँ। बताओ जाके, और तीसरी बार यतीम भी हो जाओ। जाओ, पता तो है क्या करेंगे वो हमारे साथ। अच्छा लगा, फिर 500 रुपए का नोट दें। 500? सोचने वाली कौन सी बात है, अगर इसने जाके अंदर बता दिया तो कहीं नहीं रहोगे भाई। पेट्रोल। हमारे अब्बा के तो कुएं थे पेट्रोल के, जो सबको देते रहे। ये लो। थैंक यू अब्बा। वो अम्मा ने खाना लगा दिया है, जाए जाके खा लें। इतना सारा खाना मेरे लिए? जी ये सब आपके लिए, मैंने अपने हाथों से बनाया है। देखो जरा, तुम्हारा ससुर कितना नदीदापन दिखा रहा है। जी डैडी अक्सर डाइट पे रहते हैं, क्यों डैडी जी? मैं तो उसको सड़क पे रहता हूँ। वो भाई खाना बड़े लजीज है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं खाना बनाने वाले को ना 2 लाख रुपया बख्शीश दे दूँ। है 2 लाख? ये सारा खाना तो मैंने बनाया है। 1 नंबर की झूठी है ये, इसने सारा खाना आज मेरे सामने होटल से मंगवाया है। हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई, मंगाया तो मैंने ही है ना, ऑर्डर तो मैंने किया था। आप दोनों लड़े नहीं, मैं आप दोनों को 2-2 लाख रुपया दे दूंगा। डैडी जी आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं, कसम से। मैं मजाक नहीं कर रहा, आखिर आज मैं करोड़पति हूँ। हाँ जाहिर है, लेकिन अब इतनी रकम कोई इस तरह लेके तो नहीं घूमता है ना। और ठीक है भाई, वैसे भी मैं शाम को लंदन जा रहा हूँ, वहां जाके मैं पाउंड्स भेज दूंगा। लंदन? मेरे साहब आइए ना, आराम कर लेते हैं थोड़ा सा, आइए। अरे आराम तो कर ही लेंगे। वैसे मैं ये सोच रहा था कि नवाब को अपने साथ में लंदन ले जाऊं। हाय मीर साहब, मुझे भी लंदन ले जाए ना अपने साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे फूफो मुझे लग रहा है तुम्हारा ना वक्त आ गया शराफत फूफा के पास जाने का। क्या मतलब? अरे फूफो पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसे लगने वाला है जैसे आजकल में ना तुम अल्लाह को प्यारी होने वाली हो, मरने वाली हो। बकवास बंद कर। अरे मेरे दुश्मन, मुझे तो मेरी शौहर शराफत अली ने दूसरी शादी का मशवरा दिया है। अरे फूफो दूसरी नहीं, चौथी कहो, चौथी। और वैसे भी इस उम्र में तुमसे कौन शादी करने वाला है भला? अरे अगर अभी भी जरा सा सुर्खी पाउडर लगा लूं ना, तो तुझसे भी 4-5 साल छोटी लगूंगी मैं। अरे बस कर दो फूफो, वैसे भी तुम्हारे इतने कोई पुख्ता नए नक्शे कि तुम फूफो कम और फूफा ज्यादा लगती हो। दोनों वो आप मुझे देख के इतना शर्मा क्यों नहीं? जी
अच्छा, ये बताएं कि शादी के बारे में आपका क्या इरादा है? अब बस मैं तो यहाँ शादी ही करवाने आया हूँ, बस देखे ना नजमा और नवाब की शादी हो जाए ताकि मेरा काम भी खत्म हो जाए। नहीं, मैं तो आपकी अपनी शादी की बात कर रही हूँ जी। वो मेरी शादी, मेरी तो पहले ही 3 शादियां हैं जी, 11 बच्चे हैं मेरे। जी? हाँ जी, वो असल में आजकल महंगाई का जमाना है ना, मैंने हर बच्चे को काम पे लगाया हुआ है, अलग अलग सिग्नल लेके दिया हुआ है। सिग्नल? नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने हर बच्चे को ना अलग ब्रांच दी हुई है संभालने के लिए। ब्रांच? अच्छा, बात सुने जी, आप मुझे भी एक ब्रांच दे देना। आप ऐसा करें कि आप मुझसे बस शादी कर लें, फिर देखें कि मैं आपके कारोबार को कहां से कहां पहुंचाऊं। आप मेरे वाला काम कैसे करेंगी? मेरी तो 3 बीवियां। मुझे सब मंजूर है, बस आप एक बार मुझसे शादी कर दें। लेकिन मैं आपको रखूंगा कहाँ? आपके साथ तो मैं सड़क के किनारे पे भी रह लूंगी जी। सच? जी मीर जी, हाँ मीर जी। अच्छा, फिर मुझे एक बात का जवाब दे, क्या आपके घर वाले मान जाएंगे? उनकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अभी जाके उनसे बात करके आती हूँ। या अल्लाह, ये तो मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करना शुरू हो गई है। देखो नवाब, मैं तो कहती हूँ तुम ना अपने ससुर के घर में घर दामाद बन के रह लो, बड़ा मजा आएगा। इतना अमीर आदमी है, खूब अय्याशी करोगे। अब वो कैसी बातें करती हैं आप सिमी जी, कैसे हो सकता है? आप ये तो सोचिए कि अगर नवाब वहां पे घर दामाद बन के रहेंगे तो इनकी इज्जत का क्या होगा? हाँ, अरे क्या मतलब है तुम्हारा? तुम भी तो इस घर में घर दामाद ही बन के रह रहे हो ना। कभी तुम्हारी बेइज्जती हुई है? कभी तुम्हारी इज्जत में हमने कमी आने दी है? नहीं, कसम ले रहे हैं, कभी भी नहीं। बल्कि जितनी इज्जत मेरी इस घर में हुई है पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुई। अरे आप दोनों तो चुप करें, 5 बज गए हैं, अभी तक मेरी और नजमा की बात पक्की नहीं हो सकी। अभी किस वक्त भी आ जाएगी? कौन आ जाएगी? कयामत कभी भी आ सकती है, किसी भी लम्हे आ सकती है ना। तो कम से कम उससे पहले नवाब की शादी तय तो कर देना। सिम्मी, हाय शुक्र है तुम सब लोग मुझे यही मिल गए हो। मैं ना एक जरूरी ऐलान करने वाली हूँ। अरे पुप्पो, कहीं अपनी वसीयत तो नहीं कर रही हो? पुप्पो, अल्लाह का वास्ता अपना नाज़माबाद वाला घर मेरे नाम कर दो। चुप करो मेरे दुश्मना। मैं शादी करने वाली हूँ। क्या? अरे पुप्पो, मेरी शादी के बीच में तुम अपनी शादी का ख्याल कैसे आ गया? मेरी ना बचपन से ख्वाहिश थी कि मेरी किसी अमीर आदमी से शादी हो जो मुझे लंदन की सैर कराए। क्या हो गया है पुप्पो तुम्हें? उम्र देखिए अपनी, इस उम्र में तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला है। मिल गया। हाँ? मैं और अमीर साहब शादी करने वाले हैं। मगर फूफो जान, ये कैसे हो सकता है? मैं ये शादी नहीं हो दूंगा। खबरदार, अगर तुम लोगों ने मेरे बीच में आने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब देखिए फूफी जान, वो जो अमीर साहब है ना, वो असल में अमीर नहीं है। हाँ, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? जो मुंह में आ रही है। अरे छोड़ो भाई, चलो चल के उनसे पूछते हैं। चलो चलो, आप भी चले। आइए। चले बात करते हैं ना जरा इनसे। अबे वो लालू खेत के मेहदी हसन, चुप कर जा बे। तू मेरी फुप्पो से शादी करने वाला क्या? हाँ, शादी कर रहा हूँ। और मैं एक बात बता दूं कि मैंने नहीं, इन्होंने मुझे शादी की ऑफर की थी। हालांकि मैंने 5-6 दफा इनको समझाने की कोशिश की, मगर इन्होंने कहा नहीं, मैं हर हाल में आपके साथ गुजारा करके रहूंगी। जी हाँ, अब नवाब और रजमा की शादी के साथ साथ हमारी भी शादी होगी। ये शादी नहीं हो सकती। अब तुम कौन हो? मैं नजमा हूँ, मैं खुदकुशी कर लूंगी। खुदकुशी करने की क्या बात है? अगर तुम्हारा नाम नजमा है तो बदल लो। मैं नाम की वजह से खुदकुशी नहीं कर रही हूँ, मैं इस नवाब की वजह से खुदकुशी कर रही हूँ। इसका नाम बदल देंगे, कोई बात ही नहीं है। खुदकुशी ना करो बस, नो प्रॉब्लम। ओफो, मैं खुदकुशी इस वजह से कर रही हूँ कि नवाब ने मुझसे शादी का वादा किया था। हाँ तो बहन, तुम्हें मसला क्या है? तुम्हारी और नवाब की शादी तो हमने वैसे ही कर देनी थी। हाँ सच्ची? हाँ तो और क्या, हमारे साथ साथ मेरी और तुम्हारे डैडी की भी शादी हो रही है। डैडी? शादी?
हाँ बेटा तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं बिल्कुल तुम्हें सगी माँ की तरह प्यार करूंगी। आप समझाएं ना जरा इसको। ये कौन है? क्या मतलब? यही तो है तुम्हारे डैडी। ये तो मेरे अब्बा नहीं है, मेरे अब्बा तो दुकान पर है। दुकान? हाँ ना, मेरे अब्बा तो दर्जी है। दर्जी? तो ये नवाब ये कौन है? मैं तो जी एक गरीब मस्कीन सा फकीर हूँ, मैं तो मानता हूँ, मगर ये दोनों हैं जो मुझे इधर सूट बूट पहना के ना खाम में एक जवान बच्ची का प्यो बना दिया है। नवाब? खुदा की कसम सिम्मी, ये दुलारे बाबू का आइडिया था। दुलारे बाबू? हाँ वो हम बस अभी आए, जरूरी काम है हमारा।